साईं सचरित्र तो आप सबने पढ़ी होगी, और उसमें एक जो साईं सचरित्र के लेखक हैं दाभोलकर जी, जिसे प्यार से बाबा हेमाड पंत जी बुलाते थे, तो हेमाड पंत जी जो है वो एक लाइन लिखते हैं, जो लाइन हमें याद रखनी दिमाग में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती है। हेमाड पंत जी लिखते हैं कि मैं ये साईं सचरित्र लिखने में सक्षम नहीं हो पाता, और ये मत समझिए ये साईं सचरित्र मैंने लिखी है, ये असल में बाबा की ही कृपा है, बाबा ने ही मेरे अंदर मेरे हाथों से ये लिखवाई है, नहीं तो मैं किसी भी कीमत पर इतनी ज्यादा विशाल पुस्तक ग्रंथ बनाने में सक्षम नहीं हूं, ना हो पाता। ये बाबा की कृपा थी। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हेमाड पंत जी ने वो कर दिया जो बाबा उनसे करवाना चाह रहे थे। असल में ठीक इसी लाइन में हेमाड पंत जी ने अपना ईगो जो है उसे खत्म कर दिया और जीरो कर दिया। बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी भी बहस करना, किसी से लड़ना, किसी से बातचीत करना, ये अहंकार की निशानी है, और जब तक किसी व्यक्ति में अहंकार खत्म नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को उसके अंदर बैठे ईश्वर से मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये जो बात बाबा ने पहली बार कही थी हेमाड पंत जी से, जब हेमाड पंत जी शिरडी आए थे, और हेमाड पंत जी से बाबा ने कहा था कि जब तुम अपना अहंकार मेरे चरणों में रख दोगे, कहने का मतलब ये था कि बाबा के चरणों में अहंकार नष्ट हो जाता है, तो जब अब तुम अपना अहंकार नष्ट कर दोगे, अपना ईगो नष्ट कर दोगे, ऐसा भाव नष्ट कर दोगे कि मैं इस दुनिया की सारी चीजें जानता हूं, तभी तुम्हारे अंदर बैठकर मैं खुद अपना चरित्र लिख दूंगा। और यही बात हेमाड पंत जी इस साईं सचरित्र को खत्म, जो कि बाबा के समाधि के बाद तक चलती रही, उसके बाद पब्लिश हुई है साईं सचरित्र। तो जब ये एक्सेप्ट करते हैं हेमाड पंत जी कि मेरा अंदर बाबा ने ही ये काम करवाया है, ये मेरे से हो नहीं सकता था, तो तब अपना जो ईगो है ठीक उस पॉइंट पर हेमाड पंत जी खत्म करते हैं। और इसी कारणवश, इसी वजह से जब ईगो जीरो हो गया तो इसका मतलब जो उन्होंने रचना की वो सर्वोप्रिय होगी। इसलिए जो साईं सचरित्र है वो आज तक जिसका नाम जो है वो बहुत ऊंचा माना जाता है, बाबा की कहानियां अगर कोई जानना चाहता है तो। लेकिन ये बात हमें एक चीज समझाती है कि जब आप अपना ईगो नष्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले जो आपको रोक रहा होता है वो आपका अहंकार रोक रहा होता है। और जब आप उस अहंकार को खत्म करते हैं तो आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर, आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपसे वो बड़े बड़े विशाल काम करवाता है, जो आप अगर बैठ के सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि आप तो इस लायक थे ही नहीं, आप तो ये कर ही नहीं सकते थे। तो यही वजह है जो हेमाड पंत जी से बाबा ने कही थी कि अपना ईगो जीरो रखो, अपना अहंकार जीरो रखना। ठीक इसी वजह से हेमाड पंत जी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और तभी हमें आज इतना महान ग्रंथ साईं सचरित्र पढ़ने को मिलता है। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं इस बात को हमेशा दोहराता हूँ, बस मैं कहानी पढ़ता रहता हूँ और अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। और इन सब कहानियों का पूरा पूरा श्रेय उन सब लेखकों को जाता है जिन्होंने अपनी अपनी किताब में इन कहानियों को लिखा, उन सोर्सेज को जाता है जिन्होंने बाबा के भक्तों के बारे में लिखा। ऑब्वियसली क्योंकि उन चीजों को पढ़ने से ही हमें आज ये सारी बातें समझने को मिल रही है, तो इसका 1% भी श्रेय मुझे नहीं जाता, बस मैं एक मीडियम हूँ, तो मैंने चीजें पढ़ी और आप तक समझाई। अगर आपको ये चीजें सुनना अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साईं राम।